हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर फिलहाल तो आपको बताइए हर कोई एक ही चीज़ का इंतजार कर रहा है बार बार। अगर देखा गया तो एक खबर कुछ एक ही कर रहा है कि ऑफिशियल खबर कब सामने आएगी, कौन सी? अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील है वो कब होगी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है हमारे ऊपर अमेरिका ने 50% के टैरिफ, अमेरिका से अच्छा हम ट्रम्प ही बोलेंगे, क्योंकि अमेरिका और हमारे रिश्ते पहले इतने भी खराब नहीं थे। ट्रम्प के आने के बाद ये रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब होते हुए देखने को मिल गए। 50% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया है एंड यही उम्मीद है कि ट्रेड डील अगर होगी तो 15-16% के आसपास ये टैरिफ हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की अगर वापसी करवानी है तो ये उनमें से वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पेक्ट रहने वाला है। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि भाई ट्रेड डील के बिना एफआईएस वापस आएंगे। आप देख सकते हैं इवन तो हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, स्टिल एफआईएस कल के दिन भी हम लोगों ने देखा ऑलमोस्ट 3,500 से मतलब 3,800 करोड़ का ही माल बेच दिया उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली। सो लगातार ये बिकवाली जारी है एंड एफआईएस का पैसा आना, फ्लो आना काफी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रहती है। सो जब तक ट्रेड डील होगी नहीं, लगता तो है नहीं कि एफआईएस यहाँ पे कम बैक करेंगे। और खबरें तो हम लोग कब से सुन ही रहे हैं, 4-5 महीने यहाँ पे हो ही गए कि अभी आ रही है, अभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पीयूष गोयल जी को पूछा गया तो उन्होंने भी बोल दिया कि गुड न्यूज कमिंग सून, जल्द से जल्द ही आने वाली है। कॉमर्स सेक्रेटरी की बात कर ले तो उन्होंने भी बोल दिया जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट यहाँ पे इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील यहाँ पे होते हुए देखने को मिले। फर्स्ट फेज तो कंप्लीट हो ही चुका है, ज्यादा से ज्यादा एकदम ही स्ट्रेच करोगे तो अगले महीने तक, मतलब एंड तक, मतलब ये साल खत्म होने से पहले तो हो ही जाएगा। अब अलग अलग खबरें हमारे सामने यहाँ पे आती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है एंड आप सभी लोगों को पता है ट्रेड डील मतलब क्या, दोनों कंट्री यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन सामने यहाँ पे रख रहे हैं। हमारे भी टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके भी टर्म्स एंड कंडीशन है। सो जब ये दोनों चीजें यहाँ पे दोनों अपने टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा प्लस माइनस करके करके निगोशिएशन करेंगे तो वो ट्रेड डील होते हुए देखने को मिल जाएगी। सो अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन में तो आपको बताइए एग्रीकल्चर स्पेस, डेयरी, उसमें वो एंटर करना चाहते हैं। डिफेंस सेगमेंट में भी वो यहाँ पे और बड़ा बिजनेस बढ़वाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सा, यस, कि हम रशिया से जो ऑयल खरीदते हैं वो हमने खरीदना बंद करना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम कि इसी ऑयल के चलते रशिया को फंडिंग मिलती है, जिसके कारण वो रशिया एंड मतलब यूक्रेन के साथ जो युद्ध कर रहा है उससे वो पीछे नहीं हट पा रहे हैं। ये उनका एक लॉजिक उन्होंने सामने रखा है। और इसी पॉइंट को लेकर ऑलरेडी अमेरिका ने फैसला भी किया था कि रशिया के जो जायंट्स है लुकोइल एंड रोजनेफ्ट, उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिए। एंड उसके बाद हम सभी लोगों ने देख लिया इंडिया का जो ऑयल इंपोर्ट है जो रशिया से आता था वो काफी हद तक हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट हमारा जो लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है, लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट मतलब नाम नहीं लिया, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, उन्होंने भी क्या कर दिया, रशिया से ऑयल खरीदना अब यहाँ पे कम किया, बिकॉज ये प्रेशर हम लोग को जनरेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सारी चीजें अभी तक चल रही थी, ऑयल से रिलेटेड चीजें भी हम लोग देख रहे थे, बिकॉज 25% तो टैरिफ है और 25% ऑयल खरीदते हैं, इसके लिए एडिशनल टैरिफ पेनल्टी लगा के रखा हुआ है। सो दोस्तों इसी चीज के बीच में एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पे सामने आ गई, कौन सी? मिस्टर पुतिन। यस दोस्तों, पुतिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इंडिया में दोस्तों उनका ऑफिशियली दौरा हम लोग को सेट होते हुए देखने को मिल चुका है 4 और 5 दिसंबर। यस दोस्तों, आप देख सकते हैं पुतिन टू विजिट इंडिया फॉर द एनुअल समिट ऑन December 4 और 5। 2 दिन की ये मीटिंग हम लोग को पुतिन की देखने को मिलने वाली, भारत देश में वो यहाँ पे आने वाले हैं। यस, एंड यहाँ पे लिखा हुआ क्या है दोस्तों, एनुअल समिट। एनुअल समिट मतलब क्या, जैसे कि आपको पता ही है कि रशिया और इंडिया इनका साल में एक बार तो मीटिंग रहता ही है, समिट रहता ही है। अगर यहाँ पे एक बार मतलब अभी जैसे कि इंडिया में अगर आएंगे वो, तो अगली बार मोदी जी को रशिया जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वापस पुतिन इंडिया आएंगे, फिर हमें वहां पे जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है। बट इसमें सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये हर साल होता था, काफी हिस्ट्री इसकी 20 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है। बट जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई उसके बाद ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जी रशिया चले गए और ना पुतिन यहाँ पे आए, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं वॉर के बाद। फिर उसके बाद 2024 में चले गए थे मोदी जी, एंड उसके बाद अभी 25 की अगर बात कर ले तो पुतिन हमारे देश में आते हुए देखने को मिल रहा है। और मजेदार बात यह है दोस्तों कि अब इनकी मुलाकात के साथ साथ ट्रंप का रिएक्शन क्या रहेगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले आप सभी लोगों ने देखा था कि जब ट्रंप ने रिश्ते खराब करके रखे थे, यस, ये पिक्चर काफी पॉपुलर हुई थी। रशिया, चाइना एंड इंडिया, ये तीनों एक साथ हम लोग को मिलकर आते हुए देखने को मिले थे। और तब ट्रंप काफी बौखलाते हुए भी देखने को मिले थे, काफी कुछ ट्वीट भी कर रहे थे, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप सभी लोगों को पता ही है। ट्रूथ सोशल की अगर बात करें वहाँ पे भी अलग अलग बातें वो कर रहे थे। सो अब ये देखने वाली बात है कि पुतिन अब भारत यहाँ पे आने वाले हैं। सो इनका एक्जैक्टली रिएक्शन क्या होने वाला है, एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारी ट्रेड डील भी, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है, एंड ये होना अभी भी बाकी है। सो इंडिया और रशिया के बीच में जो अभी हम लोग को मीटिंग देखने को मिलने वाली है उसका जो आउटकम रहेगा, ठीक है, उसका इंपैक्ट हम लोग को जरूर ट्रेड डील के ऊपर देखने को मिलेगा कि एक्जैक्टली इंडिया रशिया के साथ किस प्रकार की ट्रेड डील करने वाला, मतलब हमारा और रशिया का क्या मीटिंग होने वाला है। कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेटेड ही मीटिंग्स होते हैं, थोड़ी ना टाइम पास करने के लिए कोई आता है। सो ये देखने वाली बात है कि जो कुछ भी इंडिया और रशिया के बीच में होगा उसका इंपैक्ट हमारा यूएस और के साथ ट्रेड डील के ऊपर कितना यहाँ पे पड़ सकता है। अगर बहुत कुछ ऊपर नीचे चीजें देखने को मिली तो ट्रेड डील वापस खतरे में भी आ सकती है, चीजें डिले भी हो सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी हम लोग नकार नहीं सकते। एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, जो पुतिन अब इंडिया में यहाँ पे आ रहे हैं। सो आप सभी लोगों को बताइए हमारा सबसे बड़ा 2 चीजें चलती है रशिया के साथ, उसमें से एक है क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल को लेकर तो आपको बताइए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, धीमे धीमे करके चीजें कम करनी पड़ रही है, क्योंकि सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं। पुतिन को भी ये बात यहाँ पे पता ही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पता है दोस्तों, कि हम रशिया से क्रूड उतना नहीं खरीदते थे। अगर आप देखोगे इंडिया के ऊपर ही क्यों ज्यादा टारगेट करता है अमेरिका, उन्होंने ये बात भी बताई थी कि वो चाइना के ऊपर इतना ज्यादा टारगेट क्यों नहीं करते। इवन तो चाइना रशिया से ज्यादा ऑयल खरीदता है, फिर भी चाइना के ऊपर इतना टारगेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चाइना रशिया से पहले से ही ऑयल खरीद रहा है। पर अगर हम हमारी बात कर ले तो हम रशिया से ज्यादा ऑयल नहीं खरीदते थे, नॉट इवन 5% भी हम खरीदते थे। वो बाद में जब वॉर स्टार्ट हुई ना, उसके बाद रशिया के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस लगे, उसके बाद हमने रशिया से भयंकर ऑयल खरीदना स्टार्ट किया और इससे उनको पैसे मिलना स्टार्ट हुए। सो ये बात तो बिल्कुल सच है, इसका डेटा भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी की जो बात यहाँ पे की जा रही है वो यही की जा रही है कि हम तो पहले से भी देखा गया तो क्रूड ऑयल ज्यादा रशिया से खरीदते नहीं थे। सो हमारा और रशिया का सबसे बड़ा गहरा रिश्ता किस चीज को लेकर है? यस, डिफेंस सेगमेंट को लेकर, डिफेंस डील को लेकर।
बहुत पुराना रिश्ता है। सो इसी डील को और मजबूत करने के लिए ही शायद से हम कह सकते हैं पुतिन इंडिया पे आते हुए देखने को आप मिल रहा है। और हमारे बहुत सारी चीजें पेंडिंग भी है, जैसे कि S-400 की बात कर ले, जो हम लोगों ने टोटल शायद से 5 S-400 की डील साइन की थी, उसमें से 3 ही आते हुए देखने को मिले, 2 अभी भी पेंडिंग है। सो उससे रिलेटेड कुछ बातचीत होते हुए देखने को मिलेगी। प्लस उसी के साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डील फाइटर जेट्स, जहां पे F-35 अमेरिका में बेचना चाहता है एंड वहीं पे सुखोई 57 हमारे सामने एक ऑप्शन है। ऑलरेडी हमारे पास सुखोई है ही, आप सभी लोगों को पता ही है 30 की अगर बात कर ले। सो ये देखने वाली बात है, यहाँ पे अमेरिका वर्सेस रशिया की बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। सो इंडिया क्या अमेरिका का F-35 खरीदेगा या फिर सुखोई 57 के साथ यहाँ पे जाएगा, इसके ऊपर काफी जबरदस्त चीजें हम लोग को देखने को मिलने वाली है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी अगर देखा गया ना, हर कोई यहाँ पे सुखोई 57 को ही प्रेफरेंस देना चाहता है। इसके लिए ये बात नहीं है कि वो रशिया का है इसलिए बस, रशिया जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है वो भी उसके साथ दे देता है, बट बाकी देशों की अगर बात कर ले, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं। बहुत कुछ चीजें यहाँ पे पेंडिंग रहते हैं, मतलब बस डील यहाँ पे हो जाती है, उसके बाद हमें उन्हीं के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। बट रशिया के साथ अगर बात कर ले तो वो दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए शायद से अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे, सबसे बड़ा अगर कोई डील अगर होगा तो क्रूड ऑयल को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा नहीं होगी, उतनी ज्यादा डिफेंस को लेकर यहाँ पे होगी। सो S-400 सुखोई 57 की अगर बात कर ले, इसको लेकर जबरदस्त चर्चा होगी, इसी के चांसेस हम लोग को सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि अब हमारा फोकस कहां पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, इंडिया और रशिया के बीच में क्या बातचीत होती है 4 और 5 दिसंबर, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल दिन यहाँ पे होने वाले हैं। उसका क्या आउटकम ऑफिशियली निकल कर आता है वो देखने वाली बात है। ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके पहले अब इंडिया और अमेरिका के ट्रेड डील हो जाए, ठीक है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे जरूर रहेगा। एंड अगर देखा गया डिफेंस से रिलेटेड अगर बड़ी डील्स होती है, एंड अगर हम यहाँ पे सुखोई 57 के साथ अगर जाते हैं, तो ये भी एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट होगा, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रेड डील में एक और एजेंडा है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें वो डिफेंस वाली डील भी करवाना चाहते हैं। सो काफी कुछ चीजें यहाँ पे मिक्सअप देखने को आपको मिल रहे हैं। लेट्स सी सरकार इसके साथ कैसे डील यहाँ पे करती है, वो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होगा। बट यस, थोड़ा भी कुछ इधर अगर चीजें अगर हुई तो आपको पता है ट्रम्प कितना सन के इंसान है, अपना ही डिसीजन यहाँ पे लेना स्टार्ट यहाँ पे कर देता है, टैरिफ बढ़ा भी सकता है, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो इसलिए ये वाला पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जो एकदम से ही खबर ये सामने आ गई कि पुतिन जी यहाँ पे फर्स्ट ही हफ्ते में दिसंबर के यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखना आप काफी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है और इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।